हम लोग निकल चुके हैं अभी गड़बड़ झाला मार्केट के लिए, जो कि अमीनाबाद की एक मशहूर मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू संग मेरे व्लॉग्स। यहाँ पर तो चलिए चलते हैं साथ साथ। हम लोग मेट्रो से जाने वाले हैं और अभी फिलहाल इस वक्त कार में है। लेक राज स्टेशन तक हम लोग कार से ही आए थे और फिर ये था कि यहाँ से हम लोग मेट्रो करके चले जाएंगे। तो अभी बस हम लोग ये स्टेशन पहुंचने वाले हैं लेकराज, और मेट्रो से हम पहले भी आ चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो लोग शुरू से देख रहे हैं। तो वो पहले हमारी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके साथ हम आए थे एक बार, और फिर उसके बाद ये मेरा अकेले वाला भी ये मेरा पहला ही सफ़र है। तो ये रहा स्टेशन, मेट्रो स्टेशन लेकराज का। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे और यहाँ पर वही टिकट नहीं, ये टोकन देते हैं ना, वो ले रहे हम। और हम 2 लोग थे तो 20-20 रुपये का मिला था हजरतगंज तक का। और यहाँ पर ये पर्स वगैरह, वही सिक्योरिटी चेकिंग जो होती है वो सब कुछ चल रहा है। और बस अब हम लोग एंटर करेंगे तो ये कॉइन इस पर प्लेस करना होता है और इस तरह से ये खुल जाता है। इसका जो भी डोर बोलेंगे क्या है वो खुल जाता है। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेन का, और ट्रेन आएगी और हम लोग सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है, लेकिन ये दूसरी है, इसमें नहीं गए थे हम लोग। तो ये है कि ये जो है ना 5-5 मिनट पर आती रहती है ट्रेन। तो हम लोग की भी आ चुकी थी और अब हम लोग इंटर कर चुके हैं अंदर। तो मेरे साथ मेरी बहन है, वो उसने भी कभी ऐसे सफ़र नहीं किया है मेट्रो का, तो उसका भी पहली ही बार है। और हम दोनों ही लोग निकले हैं और ये शुरू हो चुका है हम लोगों का सफ़र। और अब हम लोग यहाँ से उतरने वाले हैं, उतर चुके हैं यहाँ पर स्टेशन पर हजरतगंज के। तो यहाँ देखिए सारी दीवारों पर लखनवी कढ़ाई का ही लगा हुआ है, साइड साइड में दोनों तरफ। अच्छा लग रहा था ये काफ़ी, तो वही हमने लिया है। और ये मतलब बहुत अच्छा सा ये स्टेशन रहता है, सजाया रहता है, लोगों ने डेकोरेट किया होता है। फिर एंड में हम लोगों को जो टोकन होता है ना अंदर डालना होता है। फिर उसके बाद अब निकल गए हम लोग बाहर। यहाँ ये जो है यहाँ पर हजरतगंज में हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ रिक्शा। तो अब मेट्रो के बाद आगे का सफ़र हम लोग यही से ही करेंगे, रिक्शे से ही जाएंगे। तो रिक्शे का जो ये सफ़र था और मेट्रो का सफ़र था, ये सब बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। बहुत कम होता है इस तरह मतलब रिक्शे पे बैठना और जाना, और काफ़ी खुला खुला लगता है ना, तो बहुत सही रहता है। और हम लोग दोपहर के टाइम आए थे और इस वजह से कि मतलब शाम तक पहुंच जाएं घर, फिर घर जाके वापस खाना वगैरह भी बनाना है। और यहाँ पर ये आ चुकी है हम लोगों की मार्केट, गड़बड़ झाला मार्केट, जहाँ पर एरो का निशान है। ये देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका स्वागत है, शायद मिट गया तो अरे कट गया है बोर्ड वहाँ पर। और अब शुरू होने वाली है गड़बड़ झाला मार्केट। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग देखने के लिए मार्केट। जिन्होंने देखी है उनको तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है वो थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। और अभी हम लोग हैं अंदर मार्केट में, और ये यहाँ पर ना ये जो ज्वेलरी वगैरह है ये सब किराए पर भी अवेलेबल है। ज्वेलरीज और ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह यहाँ किराए पर भी मिलते हैं। और जितना भी जेवर में आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसकी जितनी भी किस्में होती हैं ना, जैसे मीनाकारी वर्क, ये मोतियों वाला हैदराबादी सेट और अमेरिकन डायमंड्स के, इतने तो नाम हमें पता है, बाकी और भी होता होगा जो सोचना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। तो वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है। और कुछ इस तरह का इसका लुक है, बीच में रास्ता है, साइड साइड में दुकानें हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा दिखाते जाएंगे आप सभी लोगों को कि क्या है यहाँ पर। तो जैसे दिख रहा होगा ना कि हर तरफ चूड़ियाँ और ज्वेलरीज ये सब कुछ है, उसी तरह से है। और चूड़ियों की तो यहाँ पर कम से कम नहीं 30+ दुकानें हैं यहाँ पर। सिर्फ चूड़ियों की ही 30+ शॉप्स हैं, और हर तरह की क्रिस्टल मेटल जो भी चाहे हर तरह की चूड़ियाँ हैं यहाँ पर अवेलेबल। और सेल वगैरह भी लगी होती है, ये लोग बता रहे थे कि पता नहीं
मतलब अभी हम लोग जिस वक्त गए हैं ना उस वक्त कुछ ऐसे 100 में कड़े वगैरह ऐसे मिल रहे थे, लेकिन हम लोग किसी खास चीज के लिए गए थे तो इतना हमारे पास ऐसे टाइम नहीं था कि हम एक एक चीजें एक्सप्लोर करें, पूछें इसका रेट उसका रेट। बस ये पता है हमें कि सब मतलब यहाँ पर हर तरह का सस्ता महंगा सब कुछ मिलता है और हर किसी की मैचिंग अवेलेबल होगा, मतलब जो भी जिस तरह के भी कपड़े हो मैच करा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं छोटी मोटी दुकानों पर लेके वहां से आ जाते हैं। यहाँ आएंगे अगर ज्वेलरी या हाँ ये जो मार्केट है ना यहाँ पर, ये देखें फ्लावर्स वगैरह भी है यहाँ पर। तो हमें बता रहे थे ना कि ये मार्केट जो है ये फेमस ही है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बैंगल्स चूड़ियों के लिए फेमस है। मतलब इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये मार्केट जो है मशहूर है। और यहाँ पर थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे वो सेट वगैरह बनाना होता है ना हम लोगों को, सेट वगैरह नहीं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह होता है उन सब वो सब की भी चीज़ें यहाँ पर थी। और ये जो चूड़ा होता है, चूड़ा ही बोलते हैं ना रेड वाले को, उसकी भी बहुत सारी दुकानें थी। और ये मेकअप बैग वगैरह सब कुछ तो था। इस वक्त यहाँ थोड़ा लाइट चली गई थी, अभी आ गई है ये जो हमने बनाया है। तो सब कुछ अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा है। जैसे कोई भी अगर आता है यहाँ पर लखनऊ तो एक बार इस जगह को भी विजिट कर लेना चाहिए। और अभी आप लोग देखिए कि किस तरह का है, मतलब किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि अब हम ना बोल बोल के थक जाएंगे। और यहाँ पर ना ये कुछ इस तरह की ज्वेलरीज, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज भी होती हैं, लेकिन ये जो है अब बस कुछ ही होती हैं, कुछ शॉप्स पर कुछ पीसेज लोगों ने रखी होती हैं। और पहले ही ये मार्केट मतलब ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के लिए भी फेमस थी। हमारी फूफी हैं, उन्होंने यहाँ से ही मतलब लखनऊ से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। तो वो बताती हैं कि उनके टाइम में ये पूरा भरा रहता था ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी से, गड़बड़ झाला जो बाजार है। लेकिन अब तो खैर नहीं है, वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदलती रहती हैं और यहाँ पर अब बस बहुत कम पीसेज रह गए हैं उस ज्वेलरी के। और इस तरह की ही सारी ज्वेलरीज अवेलेबल हैं। अब आप लोग देख सकते हैं आगे कि किस किस तरह का है। ये देखिए यहाँ पर ये सेट वगैरह हैं, ये सब कुछ इस तरह से यहाँ पर है। और अब हम लोग देख रहे हैं हैंड एक्सेसरीज। तो यहाँ पर हैंड एक्सेसरीज में सिर्फ ये हाथ के कड़े वगैरह देख रहे थे। तो ये जो है यहाँ पर जैसे जैसे हैं लाइट और हैवी कड़े, उस तरह से, या कड़े के ये ब्रेसलेट्स के ये जो भी, तो उस तरह से इनका प्राइस भी था। और ये जो हम लोग एंटर करते हैं और सबसे पहले जो इस तरह की शॉप पड़ती है ना, इस तरह के कड़ों की या जो भी हाथ में पहनने की ज्वेलरी है इसकी, तो यही सबसे अच्छी लगी हमें। यहाँ पर एंटर करते हैं हम लोग और हमारे लेफ्ट साइड में ये पड़ेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर भी कुछ ऑक्सीडाइज थी ज्वेलरीज और ये देखिए ये सब मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी, लेकिन लिया नहीं हमने कुछ, सिर्फ वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया है। और अब हम लोग यहाँ से ना धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो वही दिखाते हुए जा रहे हैं। और ये इस तरह का तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत
मतलब आम हो चुका है ये, तो वो भी बोल रहे थे कि ये सब मत देखिए, जो इस साइड है वो देखिए। तो बाहर निकलते निकलते हमें एक ये भी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी यहाँ पर भी मिल रही थी। ये देखिए कुछ रखी हुई हैं, और यहाँ पर हमने एक ये रिंग थी यहाँ पर दिख रही थी, तो ये निकलवाई हमने। ये भी हमें अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये ना थोड़ा ऐसे पुराने टाइप की है जैसे, तो अब बता नहीं पा रहे हम कि हम क्या सोच रहे थे, क्या सोच के अच्छी लग रही थी। हम आजकल वैसे एक सीरीज देख रहे थे ना, तो उसमें किंग वगैरह ऐसे पहनते हैं ये वाली रिंग, तो वही देख के हमें वही याद आ रहा था। और इसको पहन के अगर किसी को एक घूसा लगा दो ना तो उसको सेट हो जाना है वही। और ये यहाँ पर ये देखे ये सारी ज्वेलरीज हैं, इसमें कुछ कुछ ऑक्सीडाइज रखी हुई है। ये शॉप पड़ती है बस यहीं पर, एंटर करते हैं हम लोग इधर ही। अभी हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, ये एंट्रेंस है, मतलब यहीं से हम लोग अंदर गए थे। और यहाँ ये सब मतलब बाहर का है ये सब व्यू। तो यहाँ से एंटर करेंगे, ये भी लेफ्ट साइड पर ही पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की ज्वेलरीज मिल जाती हैं, जिन लोगों को शौक है उनके लिए ये हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए कि ये भी था, हमने निकलवाया देखने के लिए, तो अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो वही है, अब हम लोगों को घर जाने की जल्दी मची थी, तो हम लोग यहाँ से निकल गए जाने के लिए। और यहाँ पर मतलब ये कुछ खट्टी मीठी चीज़ें थी, तो यहाँ भी हम लोग रुके, एक अनारदाना लेना था तो वो लिया। और फिर अब हम लोग चलेंगे आगे थोड़ा बहुत क्योंकि दोपहर में निकले थे और हम तो बिना खाना वगैरह खाए ही निकल गए थे, तो भूख सी भी लग रही थी। और हम लोग आ गए थे यहाँ प्रकाश कुल्फी वाले के यहाँ, तो ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ का, प्रकाश कुल्फी वाले जो हैं। और यहाँ बैठ के खाने के लिए थोड़ा सा स्पेस है अंदर दिया हुआ, तो यहाँ बैठ सकते हैं। और ये मेन्यू है उनका, मैंगो कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, ब्लूबेरी कुल्फी, रोज़ कुल्फी, पान कुल्फी, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमने ये टोकन ले लिया है इनका। और शुगर फ्री कुल्फी भी मिलती है, और शाहजान ने जिद करके बाहर से आइसक्रीम ली थी और वही खाने में बिजी हैं। और हम लोग वेट कर रहे हैं कुल्फी का, तो टोकन बस यहाँ रख देना होता है टेबल पे, वो लोग आते हैं टोकन लेते हैं और कुल्फी दे देते हैं। तो ये है कुल्फी, फालूदे के साथ आती है। तो वैसे हमें तो बहुत ज़्यादा ये फालूदा वाला पसंद नहीं है, लेकिन हाँ एंजॉय किया हमने, अच्छा है। और फिर थोड़ी सी हमें खजूर लेनी थी, हमने देखी थी यहाँ पर खजूर मिलती है, खजूर ख़त्म थी हमारे यहाँ, तो थोड़ी सी यहाँ से हमने खजूर ली। यहाँ पर भी तरह तरह की खजूरें थी, लेकिन ऐसा कोई प्राइस वगैरह में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था कि सस्ती हो या ऐसी, मतलब सब सही था। और यहाँ से लिया हमने थोड़ी सी खजूर। और ये देखें यहाँ पे छोटे छोटे से समोसे बन रहे हैं, तो इसका बस वीडियो ही लिया, तो ये बहुत प्यारा दिख रहा था। तो और यहाँ पर थोड़ा गणेश चतुर्थी का टाइम है, तो थोड़ा कुछ डेकोरेशन वगैरह हुई थी। और यहाँ फ़ोन का कवर हमें चाहिए था, वो लिया हमने। और अब हम लोग ये वाली जो मार्केट है ना, ये अमीनाबाद की मार्केट है जो जिसमें से अभी हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ ये एक लकड़ी की बहुत बड़ी सी शॉप है, इस पर हम पहले भी आए हैं, तो मतलब इस पर हम जाने का सोचते हैं, लेकिन हम कभी गए नहीं। लकड़ी से बनी हुई सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, झूले, बास्केट्स वगैरह सब कुछ। और फिर यहाँ हम लोगों ने मोमोज लिया, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी और थक गए थे हम लोग, तो बस वही हम लोग अब मोमोज खाएंगे बैठ के और सुकून से। फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि घर में भी जाके फिर वापस काम ही करना होता है। और यहाँ पर ये जो है हजरतगंज मेट्रो स्टेशन, यहाँ आ चुके हैं हम लोग। और ये हैं हमारे शाहजान, जो कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मार्केट में, तो इनकी वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब ये कुछ भी कहीं भी जिद करने लग जाते हैं। जिद करना मतलब कुछ मांगते नहीं है, बस इनको इनके दिमाग में जो भी आ जाए, बोलो उधर नहीं जाना है तो इनको बस बुरा लग जाएगा, ये ऐसे मुंह बना के खड़े हो जाएंगे, फिर मतलब उल्टा ही भागने लग जाएंगे, ये सब हरकतें करते हैं। यहाँ भी इन्होंने जिद कर ली थी कि हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग इधर ही रहेंगे, तो खींच के लेके जा रहे हैं बाहर की तरफ। और हम लोग आ चुके हैं अंदर, और अब लेंगे हम लोग टोकन वापस जाने के लिए। और अब जा रहे हैं हम लोगों ने मुंशी पुलिया तक का लिया था। ये हम लोगों की वैसे गलती थी कि मुंशी पुलिया तक हम लोग लेखराज से गए थे, लेखराज का ही आना चाहिए था।
लेखराज से ही, क्योंकि मुंशी पुलिया से आने जाने में ना घर हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और ट्रैफिक वगैरह का भी टाइम होता है ये। तो यहाँ अभी तो फ़िलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का। तो आ चुकी है हम लोगों की ट्रेन यहाँ पर, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ही बोले, मेट्रो ट्रेन ही ना, तो वही है जो भी। तो आ चुकी है मतलब ट्रेन। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और वापस जाएंगे घर की तरफ। तो हज़रतगंज का ये सफ़र जो है हम लोगों का अच्छा रहा, और बस थोड़ा सा झेल शाहजहान की वजह से हो गया था। और ये ट्रेन में जाते हैं ना, तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है एकदम से ऐसे थोड़ा ऐसे गिरने जैसा हो जाता है, तो इसलिए जल्दी से पकड़ के हम लोग खड़े हो गए, और फिर सीट मिल गई थी तो बैठ गए आराम से। और ये रहा हम लोगों का स्टेशन, तो आ चुका है। और अब हम लोग उतरेंगे और जाएंगे घर की तरफ। तो यहाँ पर वही टोकन एंड में डालना होता है, तो डाल दिया है हम लोगों ने, और अब जा रहे हैं। और ये जो है ना, हम लोग आ चुके हैं मुंशी पुलिया पर, और यहाँ से फिर हम लोगों को जो ये जो ई रिक्शा होता है ये मिलना इतना मुश्किल हो गया था, और काफ़ी चलना पड़ा, मतलब चौराहे तक, वहाँ तक गए, फिर वहाँ पर वेट किया हम लोगों ने, फिर मिला और फिर आए हम लोग। 1 घंटा तो लग ही गया होगा, एक से 1.5 घंटा। और यहाँ बच्चों के लिए ये लिया था हमने साइकिल वाला, क्योंकि जब जाते हैं बाहर तो कुछ ना कुछ इन लोगों को चाहिए होता है, तो हमने यही ले लिया था कि खेल भी लेंगे और खा भी लेंगे। और यहाँ जोहान देखें उल्टी टी-शर्ट पहन के खड़े हुए हैं। तो यही सब कुछ है, और इंशाल्लाह हम ये जो हमने क्या लिया है यहाँ से वो सब हम शेयर करेंगे आगे वीडियोस में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमने बोला ना कि आगे की वीडियोस इंटरेस्टिंग होंगी, तो इंशाल्लाह होंगी। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।